अरे, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हुए हो? किस बात को लेके परेशान हो? ओह अच्छा, गाड़ी लेनी थी नई, लेकिन 1 जनवरी से प्राइस हाइक की वजह से थोड़ा सा परेशान हो कि गाड़ियां महंगी हो गई। हाँ, डोंट वरी, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। वीडियो के एंड तक बने रहना, शिकायतें दूर हो जाएंगी। हाय एवरीवन, हम सबको पता है कि गाड़ियों की बढ़ती डिमांड प्लस इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज, इन सब चीजों के चलते प्लस जो इन्फ्लेशन चल रही है, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स जो है, इन सब चीजों की वजह से गाड़ियों के रेट्स बढ़ते रहते हैं बीच बीच में। एंड मोस्ट रिसेंटली अभी 1 जनवरी को काफी सारे कार मेकर्स ने अपनी गाड़ियों के रेट्स बढ़ाए थे। इस चक्कर में हो सकता है कि कुछ लोगों को अपना नई कार लेने का प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ गया हो, या फिर कोई अपर वेरिएंट लेना चाहता होगा, उसको लोअर वेरिएंट के अंदर सेटल होना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरी छोटी गाड़ी देखनी पड़ेगी। बट घबराने वाली बात नहीं है, नए साल के साथ नए रेट्स तो आए हैं, लेकिन इसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग भी है। वो ये है कि 2023 में ज्यादातर कस्टमर्स चाहते हैं कि मेरे को मॉडल ईयर 2023 की कार चाहिए, और 31 दिसंबर तक जो गाड़ियां प्रोड्यूस होती हैं या जो गाड़ियां डीलरशिप पे होती हैं, उनमें 2022 का टैग लग जाता है। अब जो दिसंबर में गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं या जो डीलरशिप्स के पास हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2023 यानी कि जनवरी 2023 की है, उनमें शायद एक हफ्ता, कुछ दिन या एक महीने का फर्क होगा। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, और एक आध महीने में या कुछ हफ्तों में कोई गाड़ी पुरानी नहीं होती। जिस गाड़ी का फेसलिफ्ट आ गया है या आने वाला है, वो चलो समझ में आता है, बट कुछ गाड़ियां हैं जो वैसी चलती आ रही हैं, तो उनको चाहे दिसंबर में ले लो या जनवरी में ले लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइसेस में फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। कुछ डीलर्स जिनके पास कुछ स्टॉक रखा हुआ है मॉडल ईयर 2022 का, वो उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, और इसलिए वो उन गाड़ियों पे डिस्काउंट दे रहे हैं। आप सेम गाड़ी लेटर लॉट में महंगी उठाने की बजाय 2022 का मॉडल ईयर ले सकते हो और अपने कुछ पैसे बचा सकते हो। कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कौन सी सेगमेंट की गाड़ियां हैं, कितने तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करूंगा। एंड दिस विल केटर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स, फ्रॉम दोस्त जिनको एक हैचबैक चाहिए अप टू दोस्त जिनको लग्जरी सेगमेंट में जाना है। हर तरह की गाड़ी है, हर तरह के बजट के लिए। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो मैं डिस्काउंट्स बता रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिटी, डिपेंडिंग अपॉन दी डीलरशिप, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी। मतलब अगर फिलहाल किसी गाड़ी के बहुत ज्यादा यूनिट्स बचे हुए हैं तो उस पर शायद डिस्काउंट ज्यादा होगा, लेकिन अगर वो बिक रही होंगी और बहुत इक्की दुक्की यूनिट बची होंगी तो हो सकता है कि डीलर डिस्काउंट कम कर दे। तो वो थोड़ा सा 19-20 आप देख लेना अपनी जगह के हिसाब से। सो शुरुआत करता हूं हमारे देशवासियों की सबसे फेवरेट सेगमेंट में, एसयूवीज एंड एमयूवीज, जिसका सबसे ज्यादा क्रेज रहता है। सबसे महंगी कार से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है उसके तो काम आएगा ही, बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी उनको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आती है BMW X5 विद अप टू रुपीज 8 lakhs ऑफ। BMW X5 के कंपटीटर्स आते हैं रेंज रोवर वेलार, मर्सिडीज बेंज GLE, ऑडी Q7 एटसेट्रा। लेकिन इस सेगमेंट के अंदर BMW X5 इज द मोस्ट प्रेफर्ड कार फॉर दोज पीपल हु आर कीन एंड एंथुसियास्ट ड्राइवर, क्योंकि ये एक ड्राइवर सेंट्रिक कार है। एसयूवी बेशक हो, लेकिन बहुत स्पोर्टी फील आती है इसको चलाने में। हाँ मैं जानता हूँ पोर्शा कायन जो है वो X5 से बेटर है, लेकिन पोर्शा कायन के प्राइसेस भी तो देखो। X5 जो है वो CKD है, कायन जो है वो CBU है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज्यादा है। ओ एंड बाय द वे, अगर CKD और CBU के बीच में डिफरेंस नहीं पता, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि गाड़ियों में इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी लगती हैं, तो यहाँ आई बटन पे जाके क्लिक कर लेना, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है। एंड उस वीडियो के अंदर भी काफी सारे लोगों के काफी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसका एक सीक्वल या नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा जिसमें मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और सिर्फ वही वीडियो नहीं, बाकी जो और भी वीडियोस डाल रखी है चैनल पे वो भी आप देख सकते हो, कुछ ना कुछ काम का आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट एसयूवी इज जीप मेरिडियन विद अप टू रुपीज 3 लाख ऑफ। ये अप टू 3 लाख है, तो 3 लाख सारे वेरिएंट्स पे नहीं है, कुछ सिलेक्टेड वेरिएंट्स पे हैं जो थोड़े कम बिक रहे हैं। सो जीप मेरिडियन इज अ परफेक्ट व्हीकल फॉर दोज जिनको 3 रो सीटिंग चाहिए, अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, हाईवे मैनर्स अच्छे चाहिए, प्लांटेड फील चाहिए। अब इस गाड़ी का ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ डीजल में आती है, इसका कोई पेट्रोल इंजन नहीं है, लेकिन इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस आते हैं। तो जो लोग MG ग्लॉस्टर या टोयोटा फॉर्च्यूनर को कंसिडर कर रहे हैं, वो जीप मेरिडियन को भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, खासकर कि वो लोग जो कि फॉर्च्यूनर की लंबी वेटिंग पीरियड और लैक ऑफ फीचर्स से थोड़े परेशान हैं। तीसरी गाड़ी है सिट्रन C5 एयरक्रॉस। जो फिलहाल C5 बिक रही है वो वाली नहीं, जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है उसके ऊपर अप टू 2 लाख रुपीज ऑफ है। ये गाड़ी उतनी ज्यादा वेल नोन नहीं है क्योंकि ये सड़कों पे भी ज्यादा दिखती नहीं है, बट इट वाज दी डेब्यू प्रोडक्ट फ्रॉम सिट्रन। C3 से पहले C5 ही आई थी, और ये प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी। इसकी खासियत ये है कि इसका सस्पेंशन काफी अच्छा है, सीट्स भी सॉफ्ट है, राइड कंफर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स क्लास, और पावर ट्रेन भी मोर और लेस स्मूथ है। ये सिर्फ डीजल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है,
and this competes with the Hyundai Tucson, Jeep Compass and Volkswagen Tiguan. बेसिकली 26 से 35 लाख का किसी का अगर बजट है तो वो इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार आती है जीप कंपस डीजल विद अप टू रुपीज 1.5 लाख ऑफ। रफ एंड टफ गाड़ी है, 5 सीटर है, फीचर लोडेड है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है और इसमें 6 स्पीड मैनुअल और 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। इस कार का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जितने आप पैसे खर्चते हो ना उतनी आपको बिग कार फील नहीं आती। थोड़ा साइज छोटा है जीप का। हमारे इंडिया के अंदर अगर कोई इतने पैसे खर्चता है तो वो चाहता है कि गाड़ी के अंदर रोड प्रेजेंस थोड़ी ज्यादा हो। नेक्स्ट जो दो गाड़ी आती हैं वो है हमारी यूरोपियन सिस्टर्स, Volkswagen Tiguan एंड स्कोडा कुशाक। टाइगुन पे अप टू रुपीज 1.5 लाख ऑफ है, पर कुशाक पे 1.25 लाख तक का ही डिस्काउंट है। ये गाड़ियां जानी जाती हैं अपनी गुड ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए, सेफ्टी के लिए बिकॉज जीएन कैप में इनको 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, और अपने स्ट्रॉन्ग पावर ट्रेन इंजन के लिए, स्पेशली जो इसका 1.5 लीटर टर्बो इंजन है। अगर आप मिड साइज एसयूवी में जाना चाहते हैं और आपको एक सेल्फ ड्रिवन कार चाहिए तो दीज कैन बी प्रॉब्ली दी बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। नेक्स्ट गाड़ियां हैं टाटा की हैरियर और सफारी, दोनों पे अप टू रुपीज 1.2 लाख ऑफ है। इंजन ये लोग डीजल का जीप कंपस वाला यूज करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो पुरानी Hyundai Tucson थी वो वाला यूज करते हैं। टाटा की गाड़ियां हमेशा अपनी रफ एंड टफ बिल्ड के लिए मानी गई हैं। गाड़ियों का साइज भी अच्छा बड़ा है, अंदर स्पेशियस है, और अगर आपको 3 रो सीटिंग चाहिए हो तो सफारी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बस एक नेगेटिव ये है कि सफारी के अंदर 4 व्हील ड्राइव नहीं आता, सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव आता है, और ये सिर्फ डीजल में आती है। तो दिल्ली एनसीआर में जो रहते हैं, जो वो 10 साल के बैन से परेशान है, उनके पास पेट्रोल में कोई ऑप्शन नहीं है। अब भाई टाटा वाले डिस्काउंट दे रहे हैं तो महिंद्रा तो पीछे नहीं रहेगा। हाँ, मानता हूँ कि रिसेंटली इन्होंने अपनी गाड़ियों में बहुत प्राइस इंक्रीजेस किए हैं, टाटा वालों ने भी किए हैं, बट डिस्काउंट दे रहे हैं ये। सबसे पहले महिंद्रा बोलेरो विद अप टू रुपीज 72,000 ऑफ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी कहीं किसी गांव में गए हो और आपको बोलेरो ना दिखी हो। ये गाड़ी शुरू से ही बहुत रगेड और रिलायबल रही है, और सरकारी गाड़ियों में भी आपको ये बोलेरो, सूमो ऐसी गाड़ियां हमेशा से देखने को मिलती हैं। उसके बाद आती है महिंद्रा की बोलेरो नियो। बेसिकली टीयूवी 300 नहीं ज्यादा बिक पा रही थी तो उसी को रीब्रांड करके बोलेरो नियो का नाम दे दिया। टफ लैडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन है और बोलेरो का थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन है। बोलेरो के अंदर 75 bhp का इंजन आता है, इसमें 100 bhp का इंजन आता है, और इसके ऊपर 61,000 रुपए ऑफ मिल जाएंगे आपको। और यही सेम 61,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको महिंद्रा XUV 300 में भी देखने को मिल जाएगा। बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, फीचर लिस्ट भी ठीक ठाक है, और इंजन की पावर और परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। इस गाड़ी का नेगेटिव सिर्फ ये है कि XUV 300 पिछले बहुत टाइम से ऐसी बिकती आ रही है, इसका कोई फेसलिफ्ट या अपग्रेडेड वर्जन या नया मॉडल नहीं आया है, जिसकी वजह से इसका एक्सटीरियर डिजाइन और गाड़ी के इंटीरियर्स भी थोड़े डेटेड लगते हैं। उम्मीद तो थी कि 300 का कोई फेसलिफ्ट आएगा, दिखने में और अच्छे ही बनाएंगे, लेकिन रिसेंटली इन्होंने XUV 400 लॉन्च कर दी जो कि बिल्कुल 300 जैसी ही है दिखने में, तो वो उम्मीदें भी अभी खत्म हो गई। उसके बाद चलते हैं महिंद्रा थार पे। मुझे भी वैसे ही चीज जान के बड़ी सरप्राइजिंग लगी कि महिंद्रा थार, जिसपे इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है, जिसके प्राइसेस बढ़ाती रहती है महिंद्रा, उस पे भी इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। वेल द डिस्काउंट इज अप टू रुपीज 23,000 एंड दिस कार नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप सबको पता है, द आइकॉनिक थार। लेकिन ये 25,000 का डिस्काउंट जो लोअर AXO वेरिएंट है सिर्फ उस पे अवेलेबल है। एंड बाय द वे, अगर आपको थार लेनी है लेकिन थोड़े सस्ते में लेनी है और आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं करते हो तो आपके पास थार रियर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है। डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने उसके ऊपर भी, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको उसका, और डिस्क्रिप्शन में भी। नेक्स्ट कुछ ऐसी कंपनियों की एसयूवीज है जिन पे डिस्काउंट है, जिनके बारे में कि हो सकता है कि आप भूल ही चुके हो कि ये एग्जिस्ट भी करती हैं। सबसे पहले है रेनॉल्ट ट्राइबर, अप टू रुपीज 50,000 ऑफ। इस गाड़ी की स्ट्रेंथ ये है दैट इट ऑफर्स स्पेशियस इंटीरियर्स एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग। इंजन सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल है तो ये अंडर पावर्ड फील होती है, बाकी इसकी सेगमेंट में इसका कोई डायरेक्ट राइवल नहीं है। नेक्स्ट है रेनॉल्ट की काइगर विद अप टू रुपीज 45,000 ऑफ। ये रेनॉल्ट की स्ट्रॉन्ग सेलर है और 2022 में इसे एक माइनर अपडेट भी मिला था। इसमें 2 पेट्रोल इंजन और 2 ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिलते हैं, और ये मैग्नाइट, सोनेट, वेन्यू इनकी कंपटीटर है। अब मैग्नाइट का नाम ले ही लिया है तो यस, निसान मैग्नाइट के ऊपर भी डिस्काउंट है, सेम अप टू रुपीज 45,000 ऑफ। निसान वालों की तरफ से दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी कार, बट फिर भी ये सड़कों पे काफी कम दिखती है, क्योंकि दिक्कत गाड़ी में नहीं है, दिक्कत ब्रांड में है। लोगों का थोड़ा निसान और रेनॉल्ट पे ट्रस्ट कम है, डर लगा रहता है कि कहीं ये कंपनियां देश छोड़ के चली ना जाएं, शेवरले और फोर्ड की तरह। अब एसयूवी से निकल के चलते हैं सेडान्स पे। सबसे पहले होंडा सिटी 5th जनरेशन अप टू रुपीज 70,000 ऑफ। ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपको पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड तीनों वेरिएंट्स में मिलेगी। हमेशा से ही एक बहुत फेमस सेडान रही है, काफी कंफर्टेबल भी है, बट ऑफ लेट इसकी सेल्स काफी कम हो गई हैं, बिकॉज इस प्राइस के अंदर लोग थोड़ा सा एसयूवी लेनी पसंद करते हैं। लोग सेल्टॉस और क्रेटा ज्यादा पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, एंड मोरओवर होंडा सिटी लैक्स इन फीचर्स इफ यू कंपेयर इट विद सेल्टॉस एंड क्रेटा। मोरओवर इसका जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो टच स्क्रीन है, वो भी उतना सेंसिटिव नहीं है और उतना रिफाइंड नहीं है जैसा बाकी गाड़ियों का है, कोरियंस का। नेक्स्ट कार इज मारुति सियाज विद अप टू रुपीज 55,000 ऑफ। मानना पड़ेगा मारुति वालों ने सियाज इतने साल चला दी विदाउट एनी मेजर फेसलिफ्ट एंड विदाउट एनी मेजर अपग्रेड। इसका डिजाइन
डिजाइन अगर आप देखोगे तो काफी हद तक वैसा सा ही चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी बिक रही है क्योंकि अंदर से स्पेशियस बहुत है, मारुति की रिलायबिलिटी है और मारुति की गाड़ियां यूजली फ्यूल एफिशिएंट भी होती हैं एज कम्पेयर टू अदर पेट्रोल व्हीकल्स। नेक्स्ट सेडान है टाटा टिगोर सीएनजी अप टू ₹50,000 ऑफ। टाटा टिगोर सीएनजी एक पेट्रोल और ईवी दोनों के बीच में बिल्कुल सही फिट बैठती है। ना तो ईवी की तरह चार्जिंग का पंगा है और ना ही पेट्रोल की तरह माइलेज का इशू है, और प्राइसिंग के अंदर भी पेट्रोल से ऊपर और ईवी से नीचे है। अच्छी छोटी गाड़ी है, इकोनॉमिकल है, इजी टू ड्राइव और शहर के लिए सही है। द नेक्स्ट सेडान इज होंडा अमेज। इसमें भी अप टू ₹50,000 ऑफ। गाड़ी बाहर से दिखने में छोटी लगती है बट अंदर अगर आप बैठोगे तो गाड़ी स्पेशियस है, क्रैम्प्ड नहीं है। प्रैक्टिकल सेडान है और होंडा की तरफ से है तो रिलायबल भी है, इंजन भी अच्छा है। ये गाड़ी कई सालों से चलती आ रही है और इसे 2021 में एक बार एक अपडेट दिया था, बट 2021 के अपडेट के बाद होंडा वालों को इस अमेज के डिजाइन से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि इन्होंने होंडा WRV के अंदर भी वही सेम डिजाइन डाल दिया। थोड़ी मेहनत करनी चाहिए होंडा वालों को और अपग्रेड्स लाने में। एंड लास्ट एंड फाइनली दी हैचबैक सेगमेंट। हालांकि लोग एसयूवीज लेनी ज्यादा पसंद करते हैं, सेडान्स कंफर्ट के लिए मानी जाती हैं, लेकिन हैचबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सेल सबसे ज्यादा इसी सेगमेंट की होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट डिस्काउंट सबसे पहले आती है मारुति एस्प्रेसो विद अप टू ₹60,000 ऑफ। मारुति ऑल्टो ही है, बस थोड़ी सी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस है, थोड़े छोटे पहिए हैं, ज्यादा पावरफुल इंजन नहीं है, 67 हॉर्स पावर का इंजन है। ये शहर में छोटी जगहों में चलाने के लिए, मैनूवर करने के लिए ठीक कार है, अगर इसका डिजाइन आपके गले से नीचे उतर जाए तो। नेक्स्ट कार मारुति इग्निस अप टू ₹50,000 ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि मारुति के पूरे पोर्टफोलियो में दिस इज वन ऑफ द लीस्ट सेलिंग कार्स। हालांकि मारुति वाले बेचारे बहुत उम्मीदों के साथ इस गाड़ी को लेके आए थे, जस्ट लाइक दी रिट्स। इनको लगा कि भी इग्निस का नया स्टाइल है, नया डिजाइन स्टेटमेंट है, यूथ को बहुत पसंद आएगा, बट उतना पिकअप कर नहीं पाई ये कार। नेक्स्ट कार है सिट्रन C3 अप टू ₹40,000 ऑफ। सिट्रन वालों की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि ये इंडियन मार्केट को काफी सीरियसली ले रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले C5 एक्रॉस निकाली जो कि ज्यादा नहीं चल पाई, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। उसका फेसलिफ्ट वर्जन ये लोग इंडिया में लेके आए हैं, कोशिश कर रहे हैं उसको बेचने की, डीलरशिप नेटवर्क अपना बढ़ा रहे हैं। एंड जब इनको लगा कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में ये अपना फुटहोल्ड नहीं बना पा रहे हैं, उन्होंने एंट्री लेवल एसयूवी सेगमेंट या हैचबैक विद अ ट्विस्ट जैसा कि ये कहते हैं उसमें एंट्री मारने की कोशिश करी टू राइवल विद द टाटा पंच इन दी फॉर्म ऑफ सिट्रन C3, जिसका मैंने रिव्यू भी करा हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हैवी लोकलाइजेशन यूज करी गई है, प्राइस इन्होंने काफी कोशिश करी है कि 10 लाख से कम रहे, एंड C3 का भी इलेक्ट्रिक वर्जन भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो काफी हाथ पैर मार रहे हैं, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अगली गाड़ियां हैं मारुति सुजुकी की वैगनआर अप टू ₹45,000 ऑफ एंड स्विफ्ट अप टू ₹40,000 ऑफ। मारुति वाले काफी गाड़ियां लेके आए हैं, सियाज, इग्निस, वैगनआर, स्विफ्ट। इनफैक्ट अगर वैगनआर स्विफ्ट इस लिस्ट में नहीं भी होती ना तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां तो वैसे भी खूब दबा के बिकती है इनकी, और अब तो और ज्यादा बिकेंगी। एंड लास्ट आती है इस लिस्ट में Hyundai i20। लास्ट इसलिए बिकॉज सबसे कम डिस्काउंट इसी में है, अप टू ₹30,000 ऑफ। और Hyundai की ये इकलौती गाड़ी है जिसपे डिस्काउंट है, बाकी क्रेटा, वेन्यू, वर्ना किसी पे कोई डिस्काउंट नहीं है। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि Hyundai वाले बहुत थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो Hyundai की बाकी गाड़ियों में डिस्काउंट नहीं है, प्लस प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टाटा एल्ट्रॉज है, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, बलेनो है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, होंडा जैज है उस पर भी कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, प्लस वो बहुत जल्द डिसकंटिन्यू भी होने वाली है। तो प्रीमियम हैचबैक अगर किसी को चाहिए तो उसके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, सिर्फ i20 ही है जिस पर थोड़ा डिस्काउंट अवेलेबल है। सो विद दिस वी कंप्लीट द लिस्ट एंड आई होप कि इन सारी गाड़ियों के और उनके डिस्काउंट्स के बारे में सुन के आपके चेहरे पे लाली आ गई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो वीडियो बनाते बनाते बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत टाइम के बाद मैं किसी डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर आप लोग जिनमें से किसी को कोई गाड़ी लेनी है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। वेल, इन गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट बेशक हो, लेकिन अगर आप इन गाड़ियों को लेने जाओगे तो फिर भी कुछ ना कुछ खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन हमेशा से फ्री रहे हैं, इनको क्लिक करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। ऐसी और अपडेट्स चाहिए हो तो बटन क्लिक जरूर कर देना सब्सक्राइब का, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार कोई डिस्काउंट आए और उसकी वीडियो मिस हो जाए। बाय द वे, डिस्काउंट्स के अलावा और भी काफी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, कभी रिव्यू, कभी कोई टेक्निकल डिटेल, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ वीडियोस को आप बहुत ज्यादा प्यार देते हो, बहुत देखते हो, कुछ वीडियोस तो ऐसी गोदाम में पड़ी रहती हैं। चलो, एनीवे, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू, बाय।